लियो मौली साहब कही दियो देर कहे रहे तू का हमारे घरे 3 बजे पहुंच जायो, 4 बजे वाला है, इतना कुल मर मेहमान जुटा है हमारे देर कही दियो। अरे भैया रतिया नाव डी मैया गए रहे शादी रहा मिला शरीफ रहा आए लेट हो गए सोई गए बाबू। अरे जानत हो आजकल के लड़कन का यहाँ सौख हल्दी के रस्म हो गया है, राती में प्रोग्राम करे के हिंग नाते हम कहें सौकेरे मिलाद खत्म हो जाए ओकरे बाद राती प्रोग्राम हो जाए हल्दी वाला, आप देर कही दियो। बतिया सही कहा तो जैसे देखो हमार पूरा सट्टो रहा था भाई वही में यहाँ कुल चला करो अब देर ना करो। हाँ ठीक है भैया। मौलाना साहब सब जने पहुँच गए, तू ही एक बाकी रह गयो। कै मौलाना बुला लियो भैया? ज्यादा नहीं बुला है ना आपका लड़के 3 जने तो हो। 3? हाँ तब तो हमार हो जाए नाच पढ़ब क्या करेगा। बोले साहब एक बात है कि जब से हल्दी के प्रोग्राम निकल गया है तब से प्रोग्राम जो है दिन में 4 बजे हुए लागत है, नहीं तो पहले होत रहा राती के 8 बजे जब आदमी अपन फारिग हो जाता रहा कुल चीज से काम धंधा से, तब आवत रहे मिलाद शरीफ होत रहा और कुछ टाइम तक होत रहा 12 बज जाता रहा 1 बज जाता रहा, लेकिन ये कुछ सिस्टम अलग हो गया है ये समय पे। देखो ऐसा नहीं ना, अब लोगन के पास टाइम नहीं है, वह हर काम बहुत तेजी से करा चाहते हैं, एक नाते दिन में यहाँ करवाए के ओकरे बाद में मगरिब तक के खत्म कर देते हैं, फिर बाद दूसरे में बात जाता है। अब ये देखो 2 बजे आके बैठा हो, हजरत भी लेटा है। हजरत हाँ बरतिया सुबरवा चले है आपके यहाँ? भैया हम नाए बरतिया जाए पे। अरे हजरत ऐसा ना करो, हारन मैक के काम लागी उठीना। अच्छा यहो ले चले के भैया? हाँ तब तो चलबे, तब चलब बाबू। हैं हाँ कबवा बनाया है मौली साहब धई लिहो और लेके चला चले। मौली साहब छोड़ो मौली साहब, लागत है मनो की यह मौलाना हो का बोले हम हो के यहाँ लागत है। ये बैठे। अस्सलामु अलैकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामु अलैकुम हजरत। वालेकुम अस्सलाम। मौली साहब हाँ मौली ये साहब। लाउड स्पीकर हारन में तोहरे हुए हाँ राइट देखें काबले की लागत है मनो मौलाना साहब वो तो ये दोनों कमा कर तो कहा। हाँ तब अपन धंधा मौली साहब तो अच्छा, कमाई लिया जाते ना, हैं ना, पर बहुत ठीक ही से ना। ये एक पंत दुई काम बढ़िया है काबले। हो गया हो बांध दो मैं कबा हाँ हो गया हजरत। बैठा जा मौलाना साहब। अरे कहा भैया नात शरीफ पढ़ जाई था ना है ना मौलाना साहब, आप बैठा जाए वहीं बैठ जावा जाए, पीछे वो हजरत बैठी है हजरत के जगह हुआ। हाँ, हजरत बड़े हजरत आए। अच्छा हाँ शायद आपका नाम मालूम है, आप बैठ जाओ जाए उस जगह देख। पहले तकरीर हुई का? हाँ पहले तकरीर हुई, नात शरीफ पढ़ा जाए अच्छा और बैठा जाए आप। हम हजरत का बुलाए लाई। हाँ बोला एक लावा जाए हजरत के यहाँ। बाबू हर बैठो। तो खावा अस्सलामु अलैकुम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हसने ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, अल्लामा मौलाना शोएब कमर खान किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिंदा दिल बुजुर्गों, शेर दिल नौजवान साथियों, ममता से लबरेज प्यारी माँ और बहनों, फूल दिल बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज सब्बू शाह के आशियाने पर तकरीरी प्रोग्राम इनकाद किया गया है। इसका मकसद है विवाह शादी के मौके पर इस प्रोग्राम को रखा गया है। तो मैं चाहूँगा कि मैं आपको बताऊं शादी की रिवाज और शरीयत में उसके क्या उसूल हैं और क्या नियम बनाए गए हैं और कैसे शादी करनी चाहिए। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाया। दुनिया में उसने जितने भी जानदार चीज़ें, चिरिंद, पहाड़, परिंदे, पंछी, जानवर, गोया, वो समंदर को फैलाने वाला रब, बहुत सारी चीज़ों को बनाने वाला रब, लेकिन उसने इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दे दिया। सभी चीज़ों को बलाए ताक कर दिया, सभी लोगों को उनकी अलग अलग हुदूद महदूद कर दी, लेकिन इंसानों को गोया पूरी दुनिया में बसा दिया। उसका मकसद था कि इंसान इस दुनिया में जब आएगा और जब रहेगा तो इस दुनिया को वो रहने लायक बनाएगा और दुनिया को बताएगा कि दुनिया में कैसे हर इंसान की मदद की जाती है। लेकिन दोस्तों, शादी का मौका है तो सबसे पहले जब हम किसी लड़की को देखने के लिए जाते हैं, जब रिश्ता तलाश करते हैं, तो हमारी बहन, बेटियां, माएँ, खाला, बुआ और ना जाने कितने रिश्तेदारों को हम लेकर साथ में जाते हैं। कभी कभी मकसद होता है इसका ये कि हम लोग चाहते हैं कि चल के गोश्त नोशी कर लें और फिर आ जाएंगे और उन लड़कियों पर नुक्ताचीनी कर देंगे और रिश्ते को मना कर देंगे। हालांकि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि मैंने इंसानों को
बेहतर शक्ल सूरत में पैदा किया है। हालांकि वही रब इंसान को बनाने वाला है, और जो इंसान देखने गया है उसको भी ये पता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के बस में है इंसानों को पैदा करना। गोया अगर किसी माँ के बस में, किसी बाप के बस में होता कि वो अपनी औलाद को खूबसूरत पैदा करने का, तो कोई माँ ये नहीं चाहती कि उसके बच्चे बदसूरत पैदा हों या सौले पैदा हों या उनकी कद काठी में कोई कमी रह जाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, ईद मिलादुन्नबी जिंदाबाद, अल्लामा मौलाना शोएब कबर खान किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इख्तियार खुद के पास रखा। लेकिन हम जब किसी को देखने जाते हैं तो कहते हैं, आजकल हमारे यहाँ दिखाई और सुनाई का जो रिवाज बना हुआ है, ऐसा लगता है कि हम बीबी नहीं ला रहे हैं बल्कि मॉडलिंग करा रहे हैं। हम बेटियों को चलाकर देखते हैं, बेटियों के आधार कार्ड को देखते हैं, उनकी मार्कशीट को देखते हैं, उनसे नात हमद या गाने सुनते हैं, उनसे बुला कर देखते हैं, उनसे उनकी तमीज और खाने की क्या तमीज है वो बनवा कर हम देखते हैं। आपको पता है, आप महसूस कीजिए, हमने शादी विवाह के नाम पर इतनी नाजायज जुल्म बेटियों पर किया है, और गोया अगर हम कहें तो इस खित्ते पर, इस दुनिया के हर हिस्से पर अगर सबसे ज्यादा जुल्म ज्यादती हुई है तो बेटियों के साथ हुई है। बेशक हमने क्या किया है? हमने क्या किया है? बेटियों को 10 दफा एक माँ कहती है, बेटी तैयार हो जा, तेरा निकाह होना है, तेरे लिए रिश्ते देखने वाले लोग आ रहे हैं, तुझे देखने आ रहे हैं। बेटी तैयार होती है, वो देखने वाले लोग आते हैं, और देखने वाले लोग ऐसे होते हैं। आपको एक वाकया बताता हूँ, एक मेरे जानने वाले साथी हैं, उनका ये वाकया है। जी। वो कहते हैं, जब हमारी बहन को कुछ औरतें देखने आई और उन्हें देख रही थी, बहन को देख रही थी, बहन पसंद आ गई, तो उसी में से एक औरत ने कहा कि बेटा, आजकल का जो दौर है वो मेकअप का दौर है, मेकअप से चेहरे की खूबसूरती बनाई जा सकती है, तो गोया तुम्हें अपना जांग दिखाना पड़ेगा। आप समझिए ये उम्मत किस पस्ती और दलदली में जा चुकी है। एक माँ के सामने उसके बेटी से ये कहा जा रहा है कि आप अपने कपड़े को उतारिए, मुझे आपका जांग देखना है। और गोया ऐसा ही होता है, उस लड़की से कपड़े उतरवाए जाते हैं, उसकी जांग और फेस का कलर मिलाया जाता है। लेकिन ये सब वो माँ इसलिए बर्दाश्त कर रही है क्योंकि उसे ये पता है कि बेटी का रिश्ता लगाना है, शादी के नाम पर जायज हो गए। और हमने हर नाजायज चीजों को शादी के नाम पर जायज समझ लिया, और हमने ये किया कि इस कौम की बेटियों के मत्थे पर मर दिया। एक बेटी 10 बार रिजेक्ट होती है, उसका मनोबल खत्म हो जाता है। जब फिर कोई खराब लड़का उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाता है तो उस लड़की से पूछा भी नहीं जाता कि तुम इससे शादी करोगी कि नहीं करोगी। आज बेटियों की राय को लेना इस समाज ने मुनासिब नहीं समझा। हालांकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बेटियों की पसंद का भी एहतमाम करना चाहिए। जब बेटियां कहें कि मुझे कोई लड़का पसंद है या मुझे इस लड़के से शादी करनी है, या कोई लड़का जब आप उसके सामने पेश कर देते हो, बेटी कह दे कि ये मुझे पसंद नहीं है या पसंद है, तो हम क्या करते हैं? अगर बेटी कह दे नहीं पसंद है तो हम उसे बेहया कह देते हैं, उसे बदकिरदार कह देते हैं, उसे हम जलील करने लगते हैं। हालांकि बेटियों को यह अधिकार इस्लाम ने दिया है, किस मर्द के साथ शादी करेंगी किसके साथ नहीं, ये एक इख्तियार उन्हें इस्लाम ने दिया है और उन्हें ये इख्तियार मिलना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं हम करते हैं, हम बेटियों के साथ नाइंसाफी पर अगर बात की जाए तो हम कहाँ उतरते हैं? हमारे पास जानते हो क्या है? हमारे पास किरदार की बुनियाद पर हम रिश्ता तलाशने नहीं निकलते हैं, हम खूबसूरती के बुनियाद पर रिश्ता तलाशने निकलते हैं। इसीलिए दोस्तों, जो बाकिरदार लड़कियां थी, बाहया लड़कियां थी, वो घरों में बैठी हुई हैं, उनकी उम्र निकली जा रही है। खूबसूरत लड़कियां का ब्याह हो गया, उनकी शादी हो गई। लेकिन जब जानते हो क्या कहती हैं? जब हम देखते हैं, जब कोई औरत हमसे बूढ़ी औरत मिलती है तो कहती है, हजरत बहू मुझ पे बहुत जुल्म कर रही है। नालायक, तू बहू कहाँ लेके आई थी? तुम तो खूबसूरत औरत लाने गई थी, तुम दहेज लाने गई थी, तुम फ्रिज वॉशिंग मशीन और कूलर लाने गई थी। अगर तुम बहू लाती तो तुम्हें बेटी की तरह खिदमत करती। किरदार वाली बहू आती तो तुझे माँ समझती, तुझे सास ना समझती। और दोस्तों, सिर्फ इतना ही नहीं, आज हमारे जो नौजवान हैं वो जानते हो किस स्तर से बिखरे हुए हैं। उन्हें खूबसूरत लड़कियां चाहिए। वजह जानते हो क्या है? पहले खूबसूरती की जो बुनियाद होती थी, पहले जो कंपटीशन होता था,
वो मोहल्ले से होता था, वो गांव से होता था, वो इलाके से होता था। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज ये कंपटीशन रील वाली लड़कियों से किया जाता है। शायद उस नालायक को ये नहीं पता कि उन लड़कियों के ऊपर न जाने कितने मेकअप के परतें चढ़ाई गई हैं, तब वो खूबसूरती है। और जिस खूबसूरत की तलाश में वो निकलता है, अगर उन लड़कियों को लाकर खड़ा कर दिया जाए, उनके ऊपर 2 मग पानी लाकर डाल दिया जाए, तो औरतें, वो लड़कियां हमारे मोहल्ले की लड़कियों से खूबसूरत नहीं है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अल्लामा मौलाना साहेब कमर खान किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। हमने बेटियों के साथ उनके वालिदैन के साथ बहुत नाइंसाफी कर दी। आप महसूस करिए कि आपकी बहन है, वो तैयार होती है, 10 बार तैयार होती है, और 10 बार उसे ये कह दिया जाता है कि उसकी हाइट छोटी है, वो खूबसूरत नहीं है, उसके लिप्स मोटे हैं, वो चलने में ठीक से नहीं चल पा रही है। महसूस कीजिए, आपके बहन पर तो उंगली उठाई ही जा रही है। उस रब ताला ने जिसने उस अजीम चीज को बनाया, उस बेटी को पैदा किया, उसके कारीगरी पर उंगली उठाई जा रही है, और ये हम जाने अनजाने में उठा रहे हैं। हमें ये महसूस करना चाहिए कि उसका कारीगर, उस लड़की को बनाने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत है। अगर हम उसकी जात से बगावत कर लेंगे, और जब हम बीमार पड़ते हैं तो अस्पताल में जब हम पड़े होते तो उस रब से दुआ करते हैं कि रब मुझे जिंदगी अता कर दे, और उसी रब की दी हुई जिंदगी उस बेटी को जब हम देखते हैं तो उसे नकार देते हैं। हमें ये महसूस करना चाहिए, क्या उस रब ने हमें इसलिए पैदा किया था कि हम उसके कारीगरी पर उंगली उठाए और उससे तानाकसी करें? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में कह दिया कि हमने इंसानों को बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया। सुभान अल्लाह। जब उसने बेहतरीन शक्ल सूरत में पैदा किया तो हम ये कह सकते हैं, हमारे इनकार करने का जरिया नजरिया दूसरा हो सकता है। हम कह सकते हैं कि भैया सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा बेटा जो है वो कहीं फंसा हुआ था, हमें पता नहीं था, इसलिए हम तुम्हारी बेटी से शादी नहीं कर सकते। अगर करा देंगे तो कल का धार तलाक हो जाएगा। एक प्यार अंदाज में सामने वाले को बुरा भी नहीं लगेगा, किसी बेटी को बुरा नहीं लगेगा। लेकिन जब उसे देख कर जाते हैं और मना कर देते कि हम ब्याह नहीं करेंगे, या उस पर नुक्ताचीनी कर देते हैं, तो आप उस बेटी के पास बैठिए और पूछिए, लेकिन इसलिए बैठिए कि ताकि जब आप किसी की बहन बेटी को देखने जाए तो आपको वो दर्द महसूस हो जो आपके बेटी और बहन को दर्द महसूस होता था। तो शायद आपका अंदाज ना करने का कोई दूसरा निकल आए, कोई दूसरा सबब पैदा हो जाए। लेकिन सिर्फ इतना ही मैं नहीं कहूंगा, हमने क्या किया, इन बेटियों के ऊपर दहेज जैसी लानत को लाकर खड़ा कर दिया, और मेरास जैसी खूबसूरत चीज को अलग कर दिया। बेटियों को बाप के जायदाद में बेटियों का हिस्सा होता है। हमने क्या कहा, हमने कहा दहेज दिया है, बेटी को विदा कर दिया, शादी किया, उसके शादी में 10 लाख खर्चा किया, इसलिए बेटी को हक नहीं देंगे। अरे दोस्तों, तुम लाख नहीं 10-20 लाख खर्च कर दो, जिस दिन कब्र में लेटोगे अल्लाह रब्बुल इज्जत पूछेगा तूने अपनी बेटियों को हिस्सा क्यों नहीं दिया। सुभान अल्लाह, बेशक, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, अल्लामा मौलाना मोहम्मद साहेब कमर खान किबला जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बेशक, बेशक, ये मत सोचना कि ये कहकर बच जाओगे कि मैंने दहेज में खर्चा किया था, लाखों रुपया शादी में उड़ाया था। वो गैर शरई है। शरई जो अधिकार हुकूक है वो बाप के जायदाद में बेटी का हक है। बेशक। और इस महफिल में जितने लोग बैठे हैं, कोई एक आदमी खड़ा होकर ये कह दे कि उसने अपनी बहन, अपनी बेटी का हुकूक अदा किया है, उसे अपनी जायदाद से हिस्सा दिया है, नहीं खड़े हो पाएंगे। जानते हो ये क्यों किया गया था? कि अगर उसका शोहर खुदा ना खास्ता इंतकाल कर जाए तो बेटी के पास कुछ जमीनें होंगी, कुछ जायदाद होगा, तो उस जायदाद के बल पर वो अपनी आने वाली जिंदगी, अपने बाल बच्चों की परवरिश कर पाएगी। लेकिन हमने उसे दहेज के नाम पर हड़प लिया, बेईमानी कर ली, हमने अपनी बेटियों के अधिकारों को लूट लिया, अपनी बहनों के अधिकारों को लूट लिया, और हम ये कह रहे हैं कि हमने अपनी बहन की शादी बहुत चमक धमक के साथ की है। ऐसी चमक धमक तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, इसका कोई फायदा नहीं है। टाइम वाकई में कम है, लेकिन जरूरी है कुछ मसलों को बोलना। जैसे इस घर पे, जिस जगह में बैठा हूं, सब्बूसा के घर पे, इसी घर में एक रिवाज चल रहा है, अभी तकरीर के बाद चलेगा। पहले तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी, उसके दीन की बात होगी, अल्लाह की बात होगी, उसके नबी की बात होगी, उसकी हदीस और कुरान की बात होगी। लेकिन मेरे जाने के बाद इसी घर में हल्दी जैसी रस्मों को मनाया जाएगा, किया जाएगा। इसमें औरतें नाचती हैं। शरीयत में कहा गया कि देवर भाभी के लिए मौत है।
आप बात को समझिए। इसी शादी में बुआ के लड़के होंगे, खाला के लड़के होंगे, चाचा के लड़के होंगे, इन सब की लड़कियां होंगी जिनमें निकाह हो सकता है, जिनमें निकाह हो सकता है। ऐसे लड़कियों से लोगों को दूर रखना चाहिए, लेकिन अभी मटरगश्ती होगी। मैं भी कह रहा हूं कि मैंने कहा स्टार्टिंग में, शुरू में ही कहा कि निकाह में सिर्फ निकाह का खुतबा छोड़कर शादी में जितनी भी रस्में हैं सब गैर शरई हैं। आज जानते हो क्या होता है? हम बारात जाते हैं, बारात जाते तो जानते हो वहां क्या करते हैं? जो खाने के आदाब हैं उसे बालाए ताक रख देते हैं, जो दस्तरखान के आदाब हैं उसे बालाए ताक रख देते हैं। ऐसा लगता है कि कोई झुंड जो है, जानवरों का भूखा झुंड खाने पर टूट गया है। कभी उसने ये नहीं महसूस किया कि दस्तरखान पे बाकी लोग हैं, उनके हिस्से में कितना खाना आएगा। हजरत बैठ के 3 लोग हैं, जल्दी करा जाए। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हल्दी जैसी रस्मों को हमें शादियों से अलग कर देना चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से साबित नहीं। अस्सलाम वालेकुम हजरत। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मैं फिर एक बात कहूंगा कि हम जितना इस समाज को गंदा करेंगे, जितना लालची इस समाज में लालच पैदा करेंगे, जितना दहेज और जितना रस्म रिवाज पैदा करेंगे, हो सकता है कि यहाँ के अमीर अपनी बेटियों की शादी आसानी से करा सके, लेकिन गरीबों पे ये क़यामत का दौर होगा। अभी आप देख ही रहे कि इनाम का एक दौर चल रहा है। ये दौर इसलिए चल रहा है कि मैं मद्रास से सफर करके आया हूँ। गांव के मस्जिद के इमाम और मौजिन की हालत कोई पूछने नहीं जाता है। अगर वो रात के तन्हाई में, रात की तारीखियों में मदद के लिए चंद रुपये मांग ले तो मुंह इन्हीं लोगों का लाल हो जाएगा। लेकिन जब किसी महफिल में बैठते हैं, किसी तकरीरी प्रोग्राम में बैठते हैं, तो ये अपने आप को बताते हैं मैं धन्ना सेठ हूं, लो पैसा। ये हम जैसे लोगों को देते हैं। हम जैसे लोग ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारी आमदनी बुलंद कर रखी है। हमें उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो इस समाज में हमारे मोहसिन हैं, जो सुबह की अजान से पूरे गांव को जगा देते हैं। सुभान अल्लाह, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इमाम जो हमारी घरों की बहन, मौलवी साहब जल्दी करा जाए बैठ। वो इमाम जो हमारी घरों की बहन बेटियों का निकाह पढ़ाते हैं, उनका हमें हाल लेना चाहिए, उनका जायजा लेना चाहिए। जो हमारे जनाजे को पढ़ाते हैं, हमारे गांव का इमाम ही हमारा सब कुछ होता है। ये बात हमें कब समझ में आएगी? क्या होता है जानते हो? अगर तकरीर में जरा सा समय लेट हो जाए, जुमे के खुतबे में लेट हो जाए, तो लोग इमाम को घड़ियां दिखाने लगते हैं। अरे वो तुम्हारा गुलाम नहीं है, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वारिश है। उसे ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो तुम्हें सिखाए और बताए। तुमने उससे सीखना बंद कर दिया। तुमने न जाने कैसे कैसे रिवाज अपने ऊपर लाकर मर लिए। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। तुमने बारात लाके खड़ा कर दिया, तुमने दहेज लाके खड़ा कर दिया। इस कौम के गरीबों के साथ तुमने नाइंसाफी कर दी, उन पर जुल्म कर दिया, उन पर जाति कर दी। आज कौम की ना जाने कितनी बेटियां बिना निकाह के बैठी हुई है, इस इंतजार में बैठी हुई है कि कोई मर्द आएगा और उनके वालिद से कहेगा कि मुझे दहेज नहीं चाहिए। आज जानते हो बेटियों का निकाह करने के लिए ये उम्मत दर बदर भाग रही है, मस्जिद दौड़ रही है, गांव दौड़ रही है और जाकर कहती है कि मुझे अपनी बेटी का निकाह करना है, मुझे अपनी बेटी का निकाह करना है, मुझे चंद रुपये दे दो। उसे दहेज मांगे हैं। मौलवी साहब खत्म करा। बस अरे मौलवी साहब का दिक्कत, आप बैठा जाए, कहा बीचों में? उससे चंद रुपये दे दो। एक बाप घर घर भीख मांग रहा है क्योंकि उसे अपनी बेटी को विदा करना है। अगर बेटी की उम्र निकल जाएगी तो बाद में उससे ये कहा जाएगा तुम्हारी बेटी की उम्र 30 साल की हो गई है, बहुत ज्यादा उम्र है, ये कहकर उसकी बेटी को इनकार कर दिया जाएगा। और जानते हो, मैं जब कुछ लोग मुझसे कहते कि हजरत मैंने बहुत अच्छा लड़का देखा है, बहुत बढ़िया लड़का देखा है, घर परिवार संपन्न है, लड़का सरकारी जॉब कर रहा है, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा है, लड़का कारोबार कर रहा है और उसके घर वाले बहुत सीधे साधे लोग हैं, बहुत सम्मानित लोग हैं। फिर मैं पूछता हूँ, बताइए अगर इतने ही सम्मानित हैं चाचा, तो एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप शादी में अपनी बेटी को बेड दे रहे हैं? तो कहते बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, 1.5 लाख का सेट मैंने ऑर्डर कर दिया है।
अरे वो इंसान जो आपकी बेटी को एक बेड पर, अपनी घर की बेड पर ना सुला सके, वो कैसा सम्मानित आदमी है, वो कैसा दौलत वाला है, वो कैसा नौकरी वाला है। ऐसे लोगों के मुंह पर दौलत मार दी जाएगी, क्योंकि जो अपनी बीवी को एक बिस्तर न दे सके। और हम कहते हैं कि हमने बहुत अमीर घराने में देखा। अरे उसकी अमीरी उसके मुंह पे मार दी जाए। जो आदमी तुम्हारे घर से बेड मांग के लेके जा रहा हो, तुम्हारी बेटी को सुलाने के लिए लेके जा रहा हो, और तुम कहते हो बहुत बड़ा आदमी। बड़ा आदमी घर से नहीं होता, बड़ा आदमी दिल से होता है। नारे तकबीर, बड़ा आदमी अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, हज़रत ईद मिलादुन्नबी, जिंदाबाद, अल्लामा मौलाना सोएब कमर खान किबला, जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। बड़ा आदमी क्या कहें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर अमल करने से बनता है। बड़ा आदमी अल्लाह की हुक्म मानने से बनता है। दौलत से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता। अगर दौलत से कोई बड़ा हो जाता तो फिरौन आज का बहुत बड़ा नाम होता। नाम किसका है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। दुनिया जानती है। जिसके पास खाने के लिए खाना भी नहीं था, पहनने के लिए कपड़े ढंग के नहीं थे, जो कई दिनों तक भूखे रहते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया में रहने हर इंसान को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बता दिया, कैसे जिंदगी गुजारना है, कैसे रहना है, मुफलिसी में कैसे रहना है, और जब तुम बुढ़ापे में जाओगे तो कैसे रहना है, तुम्हें इबादत कैसे करनी है, तुम्हें जीना कैसे है, तुम्हें बाथरूम कैसे जाना है, निकलना कैसे है, हर चीज को बता दिया। और आज उस उम्मत की हालत जानते हो दुनिया में क्या हो गई है? नहीं जानते तो जान लो, वो उम्मत आज एक एक चीज, एक कपड़ा, एक बिस्तरा शादी के नाम पर, एक चम्मच शादी के नाम पर मांगती हुई नजर आ रही है। पूछ लो सब घरा और चलाओ। जो उम्मत देने वाली थी, हाँ। आज वो भिखमंगी हो चुकी है। हाँ, वो मांग रही है। सब चीज हो गया है। और उसने मांगा तो कैसे मांगा? हाँ मिला कहा हमारा बेटा ठीक है, आओ हमसे बुलेट मांग रहा है। मेहमान। उस उम्मत ने मांगा तो कैसे मांगा? ऐसे मांगा कि हमारा बेटा बुलेट मांग रहा है। अरे नालायक, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, अरे नालायक, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, हाँ, तेरा बेटा पैदा हुआ, जवान हुआ, बड़ा हुआ, उसने किताबें तुझसे मांगी, कपड़ा तुझसे मांगा, खर्चा तुझसे मांगा। अभी जरा सा उस बंदे ने अपनी बेटी की शादी क्या तेरे बेटे से पक्का कर दी, वो बुलेट उससे मांगने लगा। बेटा नहीं मांग रहा है, ये तेरी लालच मांग रही है। क्या कहना? क्योंकि बेटे ने अभी तक सारी चीजें तुझसे मांगी, तो उससे किस हैसियत से उससे मांग रहा है? जो दहेज मांगे, जो बारात लेकर जाए, जो डीजे लेकर जाए, हमें साफ मना कर देना चाहिए कि हम तुम्हारा निकाह नहीं पढ़ाएंगे। फिर आप देखिए कि इस उम्मत की कौन सी बेटी बिना निकाह के विदा होती है। जिस दिन इतनी सख्ती बरती गई, जिस दिन उलमा इतना सख्त हो गए और पूरे इलाके के, पूरे शहर के उलमा सख्त हो गए, यकीन मानिए सबसे सस्ती शादी होना उसी दिन से शुरू हो जाएगा। उसी दिन से सबसे सस्ती शादी होने लगेगी। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मंच में मौजूद हैं, आगे वो लोग अपनी बात रखेंगे। उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि इस उम्मत को सही समझ अता फरमाए। आमीन। इस उम्मत को हर फर्जी रिवाज से महफूज रखे। इस उम्मत को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह की फरमान पर अमल करने वाला बनाए। आमीन। आखिर दावाना वलिल्लाहिल हम्द। अस्सलाम वालेकुम। अनाउंस करो, हम पढ़ेंगे। अरे भैया, अभी मौलवी साहब बचा है। औज़ बिल्लाह। पता नहीं, जल्दी 3 मिनट का समय दे दो, बैठिया बैठिए। बैठा जाए आप, आपके नंबर आई का टेंशन लेकर। ठीक। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे अल्लामा मौलाना मोहम्मद वहीद मंसूरी साहब गुरचेवी आ रहे हैं, जो नात पाक का एक कलाम पेश करेंगे आप सबके सामने। होता अगर जमी पर साया रसूल का, बेशक, सुभान अल्लाह। होता अगर जमी पर साया रसूल का, तो फिर पाँव उम्मती रखता कहाँ रसूल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़ते हैं यूं तो गैर भी कलमा रसूल का, बेशक, जन्नत उसे ही मिलेगी जो होगा रसूल का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज है ना गला साहब?
गला कहाँ साफ है, आज करीब 8 दिन से तो तकरीरी में चल रहे हैं, नातिया कलाम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। मौसम भी अपना रंग बदल दिया है, इसीलिए आवाज में बहुत खराश हो गई हमारे। रुक जा वजह मौलाना साहब, कुर्सियाँ नीचे रख दी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। आज मैं आप लोगों के बीच में हाजिर हुआ हूँ सब्बू साग के मेहंदी वाले दिन। तो हम कुछ नातिया कलाम आप लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं, मुलाहिजा फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, सुभान अल्लाह। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, जिक्र रसूल पाक, जिक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिक्र रसूल पाक। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ईद मिलादुन्नबी, जिंदाबाद, अल्लामा मौलाना मोहम्मद वहीद गुरतियावी जिंदाबाद। हजरत तनी जल्दी खत्म कर दो, हम लोग पढ़ लिया हजरत, बैटरिया खत्म हो गई। ठीक है ठीक है ठीक है, बैठो आराम करो। इनसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा, क्या कहना है? वो खुद जान लेंगे बताया न जाएगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ईद मिलादुन्नबी, जिंदाबाद, अल्लामा मौलाना वहीद गुरतियावी जिंदाबाद। बैटरिया बैठ जाइए हजरत। अरे हजरत बैठो, पुलिस साहब आप परेशान क्यों, पढ़ ले दो हमें भाई, हजरत पढ़ाई दो, का डिस्टर्ब करे। का तोड़ के चला जाइए हम। भैया बैटरिया बैठ जाई तो काव पढ़। अरे तो चार्ज नहीं करे रहे हो का? चार्ज रहा बड़े हजरत, इतना कुल पढ़ी नहीं। अरे इतना बड़ा बैटरी है हजरत, पढ़ा जाए आप। अब बैठा रहो, बढ़िया। देखिए हमारे पढ़ने में डिस्टर्ब मत करिए करा करिए, ठीक है, हमको पढ़ लेने दीजिए। आप पढ़िए। अभी आपका भी टाइम आएगा तो आप भी पढ़िएगा, ठीक है। वो खुद ही जान लेंगे बताया न जाएगा, हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा, हमसे तो अपना हाल सुनाया न जाएगा, वो खुद ही जान लेंगे बताया न जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन्नबी, अल्लामा मौलाना मोहम्मद गुरतियावी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत आप खत्म कर दिया जाए हजरत, बहुत हो गया हजरत, टाइम बैठ जाए हमारे बैठे। ठीक है ठीक है ठीक है मुल्क साहब, ठीक है, परेशान न बस। 2 लाइन और बाकी है, 2 लाइन और मैं मुंतखब करता हूँ इन लोगों के सामने, बस उसके बाद मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूँ। ये नात पढ़ते हैं मुस्तफा वाले तो उनके खुश होते हैं खुदा वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत काहे परेशान हो, तो चले दो, काहे डिस्टर्ब करे। बैटरिया बैठ अरे जाए। बैठ जाए तब देखा जाए। दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, जिक्र रसूल पाक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ईद मिलादुन्नबी, जिंदाबाद, अल्लामा मौलाना मोहम्मद गुरतियावी, जिंदाबाद। हजरत बैठ जावा जाए, बैटरिया खत्म हुई है, एक मिनट पूरा गड्डियों खत्म हो गया। कहाँ अरे मौलवी साहब काहे चाहते हो, बैठो आराम से, अब मैं खत्म हो जाए तो पढ़ा जो पढ़ पाऊँ तो। कई लाइन बचा है? 2 लाइन और बचा है, मारे तंग कहते हो मौलवी साहब, हैं? कहाँ तोड़ के चला जाइए। बैटरिया बैठ जाए हम। कहन तो बैटरिया बैठ जाए तो बैठ जाए, जो पढ़त है भैया तब्बूसा, ए तब्बूसा, तो ये नहीं कि माइक मिला रहा, नहीं खाना मिला रहा, दूसरे नहीं मिलता रहा, तंग कहते जब से खड़ा है ये। पढ़ा जाए हजरत, गांव के हजरत हुए। बैठा जाए बोली साहब, आप बैठा जाए, कहे ना ए मौलवी साहब तुम बैठो, कौनो दिक्कत ना बैठो है। तो आराम से। कहे उतर जाए तब देखा दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, दिल में किसी को और बसाया न जाएगा, जिक्र रसूल पाक, सुभान अल्लाह, जिक्र रसूल पाक भुलाया न जाएगा,
दिल में किसी को और बसाया न जाएगा। आखिरी के 4 लाइन का नज्म और मैं पेश करना चाहता हूँ आप लोगों के सामने, मुलाजा फरमाइए। हजरत 2 लाइनियाँ खत्म हुई, 4 लाइन का सुनाओ तो बैठ जाओ, बैटरिया हमारे खत्म हुई है, हम कुछ पाइए हजरत। मौली साहब बस 4 लाइन के बात है, 4 लाइन और हम सुनाई दी, उसके बाद में आप पढ़ो पूरा रात पूरा दिन चाहे जो करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुलाजा फरमाइए। कादरी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, सलामत रहे। सलामत रहे। क्या खूब कहना, क्या खूब। हजरत अब बैठ जाओ, नहीं तो एकदम खत्म हो जाए बैटरिया हजरत। ए मौली साहब, तार बहुत हुई के तब ने देखे भैया कुछ बोलत नहीं, का बार उठत तो बीचवा में बैटरिया खत्म हो जाए मौका मिली ना, आपको कहीं पढ़ावे थे। परेशान ना हो का बोले, ठीक है। तब बार 10-10 मिनट में उठा करते हैं। 1 घंटा से कहा तो वहीं तक बैटरिया नहीं बैठा। पल रहे जहाँ से ये दोनों जहाँ, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। पल रहे जहाँ से ये दोनों जहाँ, वो सखी आस्ताना सलामत रहे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, अल्लामा मौलाना वहीद गुरचेवी जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या खूब कहना है कि कदरी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे। सुभान अल्लाह, बेशक हजरत सुभान अब अल्लाह। हमें पढ़ ले दो, अब आप बैठ जाओ हजरत। बैठ जा मौली साहब, ना परेशान करो मौली साहब, तो भाग जा छोड़ के बैठ वो। हजरत तोहार बहुत हो गए, ये मैंने फोकट में लेके आओ का हारन बाजा, आए पैसा नहीं दिया है, बैटरी उतर जाई तो उतर जाई, तू बार बार डिस्टर्ब करत हो। भैया बुकिंग के साथ हम आई थन तो पढ़तो तो है ना। अरे तो पढ़े मौका मिली ना, काहे जल्दी बैटरिया बैठ जाई भैया, तब का सुनबो। अरे मैंने चार्जिंग नहीं करे रहे हो का, नहीं बैठ जाई तो मैंने औरो कहूँ काम है। नहीं काम ना है बड़े हजरत पर अब मुलाजा फरमाइए, झगड़ा मत करिए आप लोग। पढ़ा जाए मौलाना साहब, पढ़ा जाए। पल रहे जहाँ से ये साओ गदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पल रहे जहाँ से ये साओ गदा, वो सखी आस्ताना सलामत रहे, वो सखी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना हजरत तुहार बहुत हो सलामत रहे। बार बार बस डिस्टर्ब ना इन्हीं कर। लाइनों से मैं अपने नाते कलाम को मुलतवी करता हूँ, और मैं मौली साहब को इजाजत देता हूँ माइक पर आने के लिए, तो चलता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नमवा कहाँ है? इमरान बीरपुर। बीरपुर के हुआ। हाँ, तो अब आपके बीच आने वाले हैं हमारे मौलाना इमरान बीरपुरी। एक बार नारे तकबीर से इनका इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मौलाना इमरान बीरपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए मौलाना साहब। कुरमुए हुए हो। हाजराने महफिल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक नाते पाक आप लोगों के बीच मैं पेश कर रहा हूँ। आप लोगों को अच्छा लगेगा तो सुभान अल्लाह कहते रहिएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इरशाद है। इरशाद इरशाद इरशाद। अरे मौलवी साहब शुरू किया जाए। शुरू करी तुम भैया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम मैंने नाम मैंने नाम मैंने नाम मैंने नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का ले लिया। नाम मैंने जब मोहम्मद मुस्तफा का। हेलो हेलो
कहाँ हेलो? मौलवी साहब हेलो वगैरह भाई लाओ थोड़े कोई हेलो बोलो मौलवी साहब फिर मैं हेलो? बैटरियम हेलो हेलो प्रॉब्लम आएगी क्या हेलो 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 कुछ प्रॉब्लम है लागत हेलो? मौलवी साहब हेलो हेलो कुछ प्रॉब्लम आएगी लागत मेरे को बोलो बोलो हेलो हेलो माइक चेक 1 2 3 हेलो देखा जाए भैरव इलावा जाए मौलाना साहब हेलो हेलो दिया क्यों बैठ गया बा अरे ये मौलवी- क्यों मौलवी तब साहब बहन में सना कहीं तक तो हरन कहीं आई कि हमें पढ़ाई दो हमारा टाइम निकल गए कि नहीं निकल गए बैटरी बैठ गया अब हम कहाँ पढ़ी काहे गुस्सा तो मौलवी साहब बैटरी इतना दूर से ना लेके माइक लेके आया ना हमें नहीं पढ़े के वो है अरे तो थोड़ा तार बिगड़ा रहा हुई और बिगड़ गई हुई ए हजरत का गरमा तो हो तू गरमाई था ना? हाँ अरे इतना मेहनत से ना हम अपन पूरा सेट लेके आने बैटरी बैठ के हम नहीं पढ़े पाए तुम्हें भाड़ा दी थे ना भाड़ा वही ले होता है नजराना नहीं होता है नजराना नहीं चाहिए हमें ठीक है जो नजराना होता नजराना मिली वो ऐसे मुफ्त मैया नजराना नहीं चाहिए हमें हेलो अस्सलाम वालेकुम अपन रखे रहो नजराना वजराना हमारे बैटरी ला तो हम जाई थन अरे काहे गुस्सा काहे ए ना गुस्सा मौलाना साहब अरे मौलाना साहब गुस्सा जायज ना है मौलाना साहब गुस्सा हराम होता है ए मौलाना साहब सुना जाए मौलाना साहब एक दिन है यहीं में ना गुस्सा मौलाना साहब अब तब बहनों में कही दिन तोहरे से ना कि बैटरी बैठ जाए हमें नहीं अब पढ़ेगी एक मिनट देखिए आपके सामने एक हजरत हैं दीदी मौलाना दूर से आए हैं